बंधुओं, आप में बैठे परमात्मा को प्रणाम। नवधा भक्ति। आठों जथा लाभ संतोषा, सपन ही नहीं देखई पर दोषा। आचार्य सांडिल्य ने और भक्त नारद ने और महर्षि काश्यप ने और बादरायण ने भक्ति को परिभाषित करते हुए बताया कि भक्ति प्रेम रूपा है। यह प्रेम की पृष्ठभूमि पर जन्म लेती है और फल रूपा है और यह परम पद है, ये परम ऐश्वर्य है। तो भक्ति का प्रारंभ प्रेम की पृष्ठभूमि से होता है। गौड़ी भक्ति के अंतर्गत भक्त पहले अपने लिए प्रार्थना करता है, हे भगवान मेरे भव बाधा हरो, मेरे लिए, हे भगवान मेरा ध्यान रखो, हे भगवान मेरी रक्षा करो। ये गौड़ी भक्ति है। उदाहरण है कि सहूरे सजदा नहीं है मुझको, मेरे सजदों की लाज रखना मेरे। फिर है दूसरा, माना कि गुनहगार ही सही, पर तेरे कर्म की आस लगाए हुए तो हैं, तासीर दे न दे या अख्तियार तुझको, पर दस्त दुआ हम उठाए हुए तो हैं हम। ये गौड़ी भक्ति है। लेकिन जो पराभक्ति है वो कहते हैं, कबीर कहते हैं, ना जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है मैं ना है, मैं का अस्तित्व खत्म हो गया। वो कहता है अगला, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, तू रहे और तेरी रजा रहे। ये है पराभक्ति। पराभक्ति में ये प्रारंभ हुई प्रेम की पृष्ठभूमि से, परिपुष्ट हुई, मैं से चर्चा हुई, मेरे से चर्चा हुई, लेकिन ये मेरे से चर्चा करते करते ये तू में विलय हो गई और तू और मैं अंत में दोनों एक हो गए। अगर हम देखें तो मीरा की कथा आई है कि वह नाचते नाचते कृष्ण की मूर्ति में समा गई। या कबीरदास का जब देहावसान हुआ तो हिंदू मुसलमानों में विवाद हुआ कि गाड़ा जाएगा या जलाया जाएगा, लेकिन जब उनको खोला गया, कफन हटाया गया, तो हमने देखा कि वहाँ फूल मिले थे। ये कहानी प्रतीकात्मक होने पर भी उस सत्य को अभिव्यक्त करती है, जब भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, जहाँ ये भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, उसी स्थिति में अहम ब्रह्मास्म की चर्चा आई थी। तो ऐसी कथाएं जिनमें ईश्वर में लय हो गया है भक्त, तो इस संदर्भ में आया है। अब कह सकते हैं अब संसार उसके लिए अलग हुआ। जथा लाभ, अगर हम संसार को देखें, अगर हम प्रज्ञा की आंखों से देखें, प्रतिभा की आंखों से देखें, ज्ञान की आंखों से देखें, ध्यान की आंखों से देखें, तो हम परमात्मा ही परमात्मा पाते हैं। कौन कहता है कि परमात्मा विश्व में हमें दिखता नहीं है? परमात्मा ही परमात्मा दिखता है। ये पृथ्वी चल रही है, ये सूरज उदय हो रहा है, ये पेड़ पौधे बड़े हो रहे हैं, लोगों के जन्म हो रहे हैं, मृत्यु हो रही है, हमारा हृदय चल रहा है, लंग्स चल रहा है, भोजन पच रहा है, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। ये सब किसकी ऊर्जा से हो रहे हैं? ये सब उसी की ऊर्जा से हो रहा। तो ये संसार में परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। थोड़े ध्यान से देखें। जब ऐसी स्थिति में आता है भक्त, तो वो कहता है जथा लाभ, क्योंकि इस संसार से ही हमें संन्यास की ओर जाना है। इसी संसार में रहते हुए हमें मनुष्य से ऊपर देवता की श्रेणी में पहुंचना है। तो जथा लाभ, जैसा हमें प्राप्त हुआ है, जैसा हमें मिला है, इसी में संतुष्ट रहना हमारा धर्म है। और इसमें संतुष्ट होने, अगर हम देखते हैं जथा लाभ माने, अभी मैं कुरान देख रहा था, तो कुरान में एक जगह लिखा है कि खुदा ने तुम्हें जितना बख्शा है वो उसी में से खाना, खर्चना और ज़कात देना, माने दान देना, और गलत ढंग से कमाई नहीं करना, क्योंकि गलत ढंग से तुम कमाई करोगे तो वो तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के और तुम्हारे बच्चों के काम नहीं आएगा। और जो तुम गलत ढंग से कमाओगे वो जहाँ जाएगा वो धन वो दिलों में फाड़ कर देगा। इसलिए रईसों
गलत ढंग से कमाया गया धन, रईसों का धन, एक भाई और दूसरे भाई में विवाद हो जाता है, बहनों बहनों में विवाद हो जाता है, जबकि जो ईमानदारी से कमाए हुए उनमें परस्पर प्रेम बना रहता है। तो जथा लाभ। फिर भगवान ने हमारी पात्रता से बहुत अधिक दिया है। अगर हम देखें अपनी पात्रता ही क्या है, लेकिन भगवान ने सब कुछ दिया है, तो कृतज्ञता से बड़ी और कौन सी प्रार्थना होगी। इसलिए कृतज्ञता में हाथ उठाकर और प्रणाम करें, यही सच्ची प्रार्थना है। फिर आया है आगे श्रीमद् भागवत में भी एक जगह आया है जथा लाभ कि जो अपनी आवश्यकता से अधिक रखेंगे वे चोर हैं और उन्हें उसकी सजा मिलेगी। मैंने अपने गुरु से पूछा कि सजा कैसी मिलेगी। अगर किसी के पास 400 कमरे हैं तो उसे बोले वो धुलाए, पुछाए, पुताए, उनकी झाड़ फूक करे, कराए, यही उसकी सजा है। 4 शर्टों से काम चल सकता है, तुम 400 बनवा सकते हो, लेकिन उन्हें फिर धुलाओ, रखो, संभाल, यही सजा है। तो ये सजा भी एक सजा है, क्योंकि व्यर्थ में लोग इतना संग्रह करते हैं। भोग और काम, अर्थ और काम के विषय में लोग पागल हुए जाते हैं। यदि हम देखें तो दक्षिण की एक अभिनेत्री थी जो कालांतर में नेता हो गई, और उनके पास 300 चप्पलें थीं, 3000 से ज्यादा साड़ियां थीं, और 125 करोड़ वे छोड़कर विदा हुई निस्संतान कुमारी। तो ये व्यर्थ की इतनी आपाधापी की। तो जथा लाभ, जितना लाभ मिला है उसमें संतुष्ट होना चाहिए। अब अगला है संतोषा। संतोषा माने संतोष। कबीर ने बहुत लिखा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, आज मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो निसंदेह हमें साईं कबीर की बात को ध्यान देना चाहिए कि इतना ही मांगना चाहिए जितना में सब कुछ सहज चल जाए। रहीम ने कहा, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। निस्संदेह रहीम ने बिल्कुल शाश्वत सत्य की चर्चा की है कि जो जब संतोष धन आ जाता है तो फिर तभी व्यक्ति धनी है। और चाहे वो राजा हो, अगर वो मांगता है, अगर उसकी वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, क्योंकि कामनाएं ही तो उसे दरिद्र बना देती हैं, काम वासनाएं ही तो दरिद्र बना देती हैं, इच्छाएं ही दरिद्र बना देती हैं। तो अष्टवक्र ने लिखा था अपनी महागीता में कि मन को मारना चाहिए, क्योंकि मन तो मांगता है, मन तो मांगता ही रहता है, जो बड़ा भिखारी है। तो मन को मारना चाहिए, वासनाओं कामनाओं को मारना चाहिए। तुलसीदास जी ने संतोष के संदर्भ में बहुत अच्छा लगा, बिनु संतोष न काम न साही, राम अछत सुख सपने उनाही, राम भजन बिन मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। बिना संतोष के क्या कामनाएं नष्ट हो सकती हैं? अर्थात नहीं हो सकती हैं। और बिना संतोष प्राप्त किए क्या स्वप्न में भी सुख मिल सकता है? अर्थात सुख नहीं मिल सकता है। और उन्होंने तरकीब बताई कि राम भजन के बिना काम मिट नहीं सकता, जो कामनाएं हैं वे सहज नहीं मिट सकती, क्योंकि जीव वही है जो न परमात्मा को जानता है, न अपना स्वरूप समझता है, और न माया को जानता है, और माया में जीव उलझ जाता है। एक ईसाई संत ने बड़ी अच्छी पोइट्री लिखी थी, जिसका हिंदी में अर्थ है कि हे भगवान, आप मुझसे बहुत प्रसन्न हैं, तो इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए। और हे भगवान, अगर ज्यादा प्रसन्न हैं तो फिर इतना दीजिए कि मित्र रिश्तेदार जान लें कि मैं कुछ हूँ, मेरा रुतबा, मेरा ओहदा बहुत बड़ा हो, मेरा मर्तबा बहुत बड़ा हो, मुझे मेरे परिवार वाले मुझे मान जाएं कि मैं कुछ हूँ। और भगवान अगर ज्यादा प्रसन्न हो तो मेरा मकान सबसे ऊंचा रहे, मेरा झंडा सबसे ऊंचा रहे, मित्र तो तारीफ करेंगे ही, शत्रु भी मेरे तलवे चाटने लगे। फिर वो चौथे स्टेंजा में लिखता है ईसाई संत कि हे भगवान, चाहे जितने प्रसन्न होना, ये मेरी दूसरी और तीसरी चौथी इच्छाओं को पूर्ति नहीं करना, पहली इच्छा की ही करना, क्योंकि ये अहम का विस्तार है, और अहम तो बहुत दरिद्र होता है, ये बहुत मांगता है, इसलिए वो अहम की पूर्ति नहीं करना, मुझको सहज ही देना। तो
जो असंतोषी होते हैं उसके दुष्परिणाम भी देखो। लोगों ने अभी राजनीति के पिछले दशक में लोगों ने करोड़ों के घोटाले किए, इतने घोटाले किए कि इतना पैसा, इतना धन ना वे उठा सकते हैं, ना वे खा सकते हैं, ना वे खर्च कर सकते हैं, ना वे कहीं ले जा सकते हैं। तो इतना धन, ये क्या पागलपन की पराकाष्ठा नहीं है? अभी परसों के एक टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था कि एक बेंगलुरु के नवयुवक ने मंगलुरु में डॉक्टर और झूठा इंजीनियर बन के उसने 15 शादियां की। लोगों की काम की और अर्थ की प्यास बुझती नहीं है। क्या ये पागलपन नहीं है? क्या ये बुद्धिमत्ता है? तो हमको संतुष्ट होना चाहिए। फिर है दे सपने देखें, सपने नहीं देखें पर दोषा, वे सपने में भी दूसरों। स्वप्न क्या है? स्वप्न अचेतन मस्तिष्क में का बनाई गई कल्पित कथाओं का है। तो अचेतन क्या है? चेतन में तो हम सावधान रहते हैं। सिगमंड फ्राइड ने लिखा है कि जब चेतन होते हैं, हम जागृत होते हैं, तो हमारा अहम और सुपर अहम काम करता रहता है और हम अपने को साधे रहते हैं। अचेतन में हम अपने को इदम जैसा होता है, वो बच्चों की तरह होता है। जैसे उसको मिठाई देखी तो वो कहता है मैं खाऊंगा, लेकिन जब वो जागृत रहता है तो लेकिन चेतन में जो इच्छाएं हमारी रहती हैं वे ही स्वप्न में उभर के सहज भाव में, कहानी में काल्पनिक बन के झूठी गढ़ के आ जाती हैं। तो अचेतन में भी हमें दूसरों के दोष नहीं देखना क्योंकि जिसके आदमी दोष देखता है, वैसे जो बहिर्मुखी लोग होते हैं, संसारी लोग होते हैं, चतुर चंट चालाक लोग होते हैं, वे दूसरों की कमजोरियों को देखते हैं और दूसरों के दोषों को देखते हैं और वहीं से भी अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं और उनका वे उपयोग और दुरुपयोग करते हैं और अंत में वे उन दोषों से ग्रसित हो जाते हैं। क्योंकि मैक्सिम गोर्की ने लिखा था कि जिसकी चिंतन करते हैं, जिसकी चर्चा करते हैं, जिसका मनन करते हैं, उसकी सत्ता अंत में उतर आती है। तो अगर हम दोषों की चर्चा करेंगे तो वे दोष हम में भी आ जाएंगे। इसलिए वो कहते हैं सपने में भी परदोष नहीं देखना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है कि भगवान के यहाँ से मनुष्य चला तो मनुष्य ने कहा कि भगवान पृथ्वी पर बड़ी असुविधाएं होंगी, तो बोले ऐसा करना, तो अपने दोषों को सामने रखना और दूसरे के दोषों को पीछे रखना, दो पोटली दी। लेकिन मनुष्य ने गलती से, अविवेक से अपने दोषों को तो पीछे कर लिया और दूसरे के दोषों को आगे कर लिया। यही उसके दुख का कारण है। तो अपनी कमजोरियां भी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कमजोर दीवार को लोग लात मार के तोड़ देते हैं। नीति के वचनों में आया है कि 9 चीजों को गोपनीय रखना चाहिए। आयुष, अपनी आयु को, अपने धन को, अपने ग्रह क्षेत्र को। तो अपनी ग्रह क्षेत्र माने अपनी कमजोरियों को नहीं बताना चाहिए जब तक कि किसी विशेष आवश्यकता ना हो, तभी बताया जाए, या चिकित्सक को बताया जाए या माँ को बताया जाए, जिनसे दुरुपयोग की आशंका नहीं है। लोग कमजोरियां इसलिए भी ढूंढते हैं कि वे अपने को सिद्ध करें कि हम ठीक हैं। हमारे साथ में थे टीसी शर्मा साहब, प्राचार्य थे, अपनी ईमानदारी के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। तो उन्होंने एक पिन मांगा कि भाई पिन लाना थोड़े, तो कहा भैया सब वे पिन मंगा रहे हैं अब आल पिन। तो लोगों ने कहा अब आल पिन क्या, डिब्बियां मंगाते होंगे। बातें आगे की आगे बढ़ गई और 4 लोगों में चर्चा हुई, आल पिन मंगाते हैं, डिब्बियां मंगाते हैं। तो क्या डिब्बियां क्या, कागज भी मंगाते होंगे। तो लोग कागज, अब बात पे बढ़ गई और ये इसलिए बात एक कान से दूसरे कान, दूसरे से चौथे, 5वें, 6वें कान में, कि लोग चोर हैं और वे चाहते हैं कि जो अच्छा है वो भी चोर है, इससे उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। हम अखबार पढ़ के कि उसने उसकी औरत को भगाया, उसने इतनी रिश्वत ली, तो अपने को सुपर समझने लगते हैं। इसलिए हम दूसरे की बुराइयों को बड़े ध्यान से देखते हैं। ये इसका मनोविज्ञान है। लेकिन हमें अच्छे लोग
अपनी कमजोरियों को देखते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़ कथा पार नहीं लयूं। और वंशक भगत कहाँ है राम के, जो अपने में दोष देखते हैं, अंतुगत वे अपने में संशोधन कर लेते हैं और संशोधन करके वे सुधर जाते हैं। तो अपने दोषों को देखना चाहिए, दूसरे के दोषों को नहीं देखना चाहिए। मैं एक थोड़े समय के लिए प्रशासनिक पद पे था। उस समय मैंने लोगों के गुणों देखे और उन गुणों का उपयोग किया और उससे वे भी खुश थे और मेरा काम भी पूरा हो गया। तो इस तरह से गुणों का उपयोग करना चाहिए, कमजोरियों पर ध्यान किसी को नहीं। और जो दूसरे की कमजोरियों को छिपाते हैं या दूसरी की गलतियों को माफ कर देते हैं, उनकी ग्रेटनेस बढ़ जाती है। एनसीसी ऑफिसर भी थोड़े समय रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो एक लड़के की पैर खराब था और उसने एनसीसी ले ली थी, तो मैंने उसको परेड में बीच में लगाया। तो वो बड़ा खुश था कि सर 2 साल हो गए, सर को पता नहीं चला कि मेरे पैर में प्रॉब्लम है, मैं लेफ्ट राइट सही नहीं कर सकता था। जबकि मैंने उसको पहले ही मैंने बताया कि मैंने तुम्हें पहले दिन ही देख लिया था और बीच में इसीलिए लगाया था। तो बोले सर आप बहुत ग्रेट हैं। तो जब हम दूसरी गलतियों को छुपाते हैं या माफ़ कर देते हैं तो हमारी ग्रेटनेस बढ़ जाती है। तो अपनी गलतियों को देखना चाहिए, दूसरे के दोषों को अचेतन में भी नहीं देखना चाहिए, धोखे से भी नहीं देखना चाहिए। यही, धन्यवाद।